मंदसौर आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग से लोगों को बड़ा खतरा होगा, इसलिए लोगों को अभी से प्राकृतिक ऊर्जा पर निर्भर रहने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाकर आने वाले खतरे को कम किया जा सकता है। यह बात आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने मंदसौर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी 10 साल के लिए एनर्जी स्वराज यात्रा लेकर निकले हैं। 10 साल तक वह एनर्जी बस में ही रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपना काम भी करेंगे। सोलर एनर्जी बस पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर बनी हुई है और इसके ऊपर सोलर एनर्जी की प्लेट लगी हुई है। केवल जब यह बस चलती है तो इसका इंजन डीजल से चलता है, इसे भी आगे चलकर सोलर एनर्जी से ही चलाएंगे। बाकी सारे काम इसमें सोलर एनर्जी से ही होते हैं। सोलर एनर्जी का बस का जायजा लिया गया। एनर्जी स्वराज यात्रा को मंदसौर लेकर आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए लोगों से अपील भी की है वे सोलर एनर्जी पर डिपेंड हो जाएं और इसे अपनाना शुरू भी कर दें। मंदसौर से उमंग एक्सप्रेस के लिए कृष्णपाल सिंह की रिपोर्ट। कब से चल रही है और कितने जिलों में अभी तक आप होके आए हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने साल ये यात्रा चलेगी और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? ये यात्रा 26 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा के चालू की और अभी तक करीब 13 जिलों में मध्य प्रदेश में यात्रा हो गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ है पूरे पृथ्वी पर, और ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि मनुष्य के अस्तित्व को खतरा पैदा हो रहा है, और जब तक बहुत बड़ी मात्रा में इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाए, जब तक मनुष्य प्रजाति यू टर्न न ले, जिस दिशा में हम जा रहे हैं पहले तो उसमें धीरे हों, रुके और फिर रिवर्स आए, ताकि हम प्रकृति के साथ में रहना सीखें। प्रकृति के जो सूर्य की इतनी अथाह एनर्जी होती है उसका उपयोग करके हमारा जीवन चलाएं, तब हम इसके बैलेंस में जाके रहेंगे। और ये जन आंदोलन के द्वारा ही हो सकता है। मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो सरकारें हैं वो बहुत लिमिटेड समय के लिए आती है और संसाधन भी सीमित होते हैं। तो जब तक जन जन तक ये चेतना न फैलें और गर्व न हो कि हमारा जीवन सोलर से चलता है, हम सॉल्यूशन के हिस्सा हैं, पॉल्यूशन के हिस्सा नहीं है, इस तरह का आंदोलन बनाने के लिए मैंने जो यात्रा चालू की है, मैं 11 साल की यात्रा है, 2030 तक चलेगी। और एक बस है सोलर की और मैं बस में ही रहता हूँ और बस के माध्यम से एनर्जी स्वराज यात्रा करके मैं ये आंदोलन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यात्रा के माध्यम से कोई आपने ये टारगेट किया है कि इतना हिस्सा अपन सोलर एनर्जी से पूर्ण कर देंगे? क्या क्या अभी टारगेट? बिल्कुल, हमारा टारगेट है कि अगले 2030 तक कम से कम 1 बिलियन लोग इसके प्रति सजग हो जाएं कि जो एनर्जी का जो हम उपयोग करते हैं उसी के कारण क्लाइमेट चेंज हुआ है और उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ और कोई नहीं है। और साथ ही साथ सजगता के साथ में कम से कम 1 करोड़ घरों को सोलर के मामले में आत्मनिर्भर करें, मतलब बिजली कनेक्शन कटवाएं और सोलर पर जाएं। और ये काम कम से कम 1 लाख लोकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ होना चाहिए कि लोकल लोग उसको करें और अपना लोकल लोगों को एनर्जी के सॉल्यूशन दे, ताकि एनर्जी स्वराज आ सके। और लोगों से क्या अपील करेंगे आप लोगों से, खासतौर से ऐसे जब प्रदूषण? मेरे लोगों से ये अपील है कि जिस तरह से ये जो हम जीवन जी रहे हैं इसमें हमारा ही नुकसान है। आज हमारे जीवन की जो लाइफस्टाइल उसके कारण हमने हमारे ही पानी को, हमारे ही हवा को, हमारी ही मिट्टी को, हमारी नदियों को, जंगल को ख़राब कर दिया है। तो सबसे पहले जैसे गांधी जी ने कहा था, अपनी ज़रूरतों को सीमित करें, कम से कम एनर्जी का उपयोग करें और जो कम से कम एनर्जी आपको जो ज़रूरत है उसको सोलर से करें और आत्मनिर्भर बने। हमारा जो मिशन है कि बिजली का कनेक्शन छोड़ें और अग्रणी बने, इस आंदोलन में अग्रणी बने और लोगों के लिए भी उदाहरण बने। यही सबसे अपील है। सर, थैंक यू सर।